हरियाणा भारत देख रहे हैं आप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश में कोरोना को लेकर बढ़ाई गई सख्ती। पूरे प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू लागू। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आवाजाही पर रोक। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जेपी नड्डा से की मुलाकात। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा हुई तेज। प्रदेश की मंडियों में सरकार ने 24 घंटे के लिए गेहूं की खरीद प्रक्रिया पर लगाई रोक। 18 मंडियों पर लगाई गई रोक। सोनीपत में किसानों ने लंबे विरोध के बाद केएमपी केजेपी टोल प्लाजा को खोला। रोजाना हो रहा था लाखों का नुकसान। अंबाला जिले में देर रात टिम्बर मार्केट में लगी भयंकर आग। आग ने लकड़ी के गोदाम को पूरी तरह किया खाक। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू लगाने की घोषणा कर दी है, जिसके बाद अब हरियाणा में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आम आदमी की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। प्रदेश में पुलिस ने बीती रात से ही सख्ती से लोगों से रात्रि कर्फ्यू का पालन भी करवाया है। हालांकि नाइट कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारियों की आवाजाही जारी रहेगी और कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही बता दें कि हरियाणा में कोरोना ने विकराल रूप धारण कर लिया है और पिछले 5 महीनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस बीच कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्र, शिशु गृह और पहले से 8वीं तक के स्कूल को 30 अप्रैल तक के लिए बंद करने के आदेश दे दिए हैं। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए हरियाणा में रात्रि कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू लगाया जाएगा। नॉन एसेंशियल सभी मूवमेंट को बंद किया जाएगा। जो एसेंशियल मूवमेंट्स हैं उनको इजाजत दी गई है इसमें। मैंने बताया कि नॉन एसेंशियल सभी चीजें बंद रहेंगी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। ये मुलाकात नई दिल्ली में हुई। सीएम मनोहर लाल के बाद दुष्यंत की नड्डा के साथ हुई इस बैठक के कई मायने निकाले जा रहे हैं। इससे गठबंधन सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। दुष्यंत ने मुलाकात के दौरान किसान आंदोलन समेत अनेकों मुद्दों पर चर्चा की। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जेजेपी पहले ही अपने कोटे से नाम तय करके सीएम को सौंप चुकी है। अब बीजेपी को अपने कोटे के मंत्री का नाम तय करना है। साथ ही उन्होंने किसान आंदोलन से उपजे हालात से भी नड्डा को अवगत कराया। दरअसल बीते कुछ दिनों से प्रदेश में किसान जगह जगह सरकारी कार्यक्रमों का विरोध कर रहे हैं, जिससे सरकार के लिए स्थिति असहज हो रही है। प्रदेश की मंडियों में ज्यादा गेहूं आने के कारण सरकार ने 24 घंटे के लिए गेहूं की खरीद प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। यह आदेश सिर्फ 18 मंडियों पर ही लागू होगा। साथ ही बता दें कि हरियाणा में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हुई है। इस बार सरकार ने 72 घंटे के भीतर किसानों को भुगतान करने की समय सीमा तय की है। अगर किसी कारण भुगतान में देरी होती है तो किसान को 9% की दर से ब्याज देने का प्रावधान भी किया गया है, जिससे किसानों को फसल का भुगतान सीधे बैंक खातों में किया जाएगा। वहीं सरकार ने इन मंडियों के पास ज्यादा खरीद केंद्र खोलने के लिए जिला उपायुक्तों को भी कहा है। साथ ही किसानों से कहा गया कि वो मोबाइल पर मैसेज मिलने के बाद ही मंडी में अपनी फसल लेकर जाएं। सोनीपत में किसानों ने लंबे विरोध के बाद एक बार फिर केएमपी केजेपी टोल प्लाजा को खोल दिया है। बताते चलें कि आंदोलन कर रहे किसानों ने टोल प्लाजा को निःशुल्क करा दिया था, जिसके चलते रोजाना लाखों का नुकसान हो रहा था। हर रोज के नुकसान को देखते हुए सरकार ने केएमपी और केजेपी टोल प्लाजा को खोलने के आदेश दिए। टोल प्लाजा खुलवाते वक्त मौके पर तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद रहे, साथ ही डीएसपी और एसडीएम भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि किसान आंदोलन में किसानों ने नेशनल हाईवे को निःशुल्क करवा दिया था। सरकार की तरफ से उस अधिकारी को हमारे आदेश प्राप्त हुए हैं, जो कि हमें केएमपी और उसके साथ साथ जो पिपली का हमारा केएमपी टोल प्लाजा इसको खुलवाने के आदेश मिले हैं, जो कि फोर्स के साथ और मैं और एसडी मैडम यहाँ पे खुद मौके पे प्रेजेंट है और टोल को खुलवाया जा रहा है। सर, कितनी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई? लगभग एक कंपनी जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस
प्रदेश के करनाल जिले में सुपर मॉल के बाहर एक पुलिस वाले ने पति पत्नी को गोली मार दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है, जिसके बाद अफवाह फैल गई कि सीएम सिटी करनाल में सेक्टर 12 स्थित सुपर मॉल के बाहर एक पुलिसकर्मी ने डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया है। यह अफवाह फैलने के बाद पुलिस विभाग में भी हड़कंप मच गया। बता दें कि जांच पड़ताल होने के बाद जो सच सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। दरअसल ये घटना असली नहीं थी, बल्कि एक सीन था जो वेब सीरीज के लिए शूट किया जा रहा था। सारा सच जानने के बाद एसपी गंगाराम पुनिया सामने आए और उन्होंने मामले पर सफाई दी। एसपी ने बताया कि ऐसी कोई घटना करनाल में नहीं हुई है और ये वीडियो एक वेब सीरीज की शूटिंग का हिस्सा है। प्रदेश के अंबाला जिले में देर रात टिम्बर मार्केट की भयंकर आग ने जमकर तांडव मचाया और लकड़ी के एक गोदाम को बुरी तरह खाक कर दिया। बता दें कि छावनी की टिम्बर मार्केट में लगभग 11 बजे लकड़ी के गोदाम में आस पड़ोस के लोगों ने आग लगी देखी तो तुरंत दमकल विभाग को फोन कर आग की सूचना दे दी गई। लेकिन देखते ही देखते आग ने इतना भयंकर रूप धारण कर लिया कि दमकल विभाग की 7 से 8 गाड़ियां आग लगने के 2 घंटे बाद भी काबू नहीं कर सकी। साथ ही बता दें कि आग लगने की सूचना मिलते ही प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज भी मौके पर पहुंचे और हालातों का जायजा लिया। लकड़ी के गोदाम में आग किन कारणों से लगी इस बात का अभी तक खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन गोदाम के मालिक ने बताया कि उसका लाखों का नुकसान हो गया। वहीं लोगों ने दमकल विभाग पर देरी से पहुंचने के आरोप भी लगाए हैं। अंबाला में बढ़ रहे कोरोना के मामलों के चलते सरकार ने रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। बावजूद इसके अंबाला के बाजारों में नवरात्र की पूर्व संध्या पर महिलाएं और पुरुष खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच नजर आ रहा है कि अधिकांश लोग कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। महिलाएं और पुरुष बिना मास्क के भीड़ में खरीदारी कर रहे हैं। हालांकि पुलिस जिप्सी वार्निंग दे रही है, लेकिन उसका भी किसी पर खास असर पड़ता नजर नहीं आ रहा। वहीं बाजार एसोसिएशन के प्रधान विनोद जोर का कहना है कि सरकार ने जो कर्फ्यू लगाया है वो अच्छा किया है। वहीं जो लोग इसकी अवहेलना करते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उनका यह भी कहना है कि बाजार में जो भी बिना मास्क खरीदारी करने आएगा उसको वो सामान नहीं देंगे जब तक वे मास्क लगाकर नहीं आते हैं। पानीपत के संजय चौक के नजदीक लुटेरी कार ने लोगों में दहशत मचा रखा है। लोगों का कहना है कि लूट के इरादे से कुछ व्यक्ति कार में सवार होकर जीटी रोड के नीचे बनी पार्किंग में आने जाने वालों पर नजर रखते हैं और जैसे ही कोई महिला अधिक जेवरात पहने वहां से गुजरती है तो उसे अपना शिकार बना लेते हैं। ऐसे ही एक वारदात सोमवार को सामने आई जब एक महिला अपने परिवार के सदस्यों के साथ गुजरी तो बदमाशों ने उससे गहने छीनने की कोशिश की। कामयाब न होने पर लुटेरों ने महिला पर कार चढ़ा दी। उसके बाद बदमाश फरार हो गए। महिला को उसके परिवार वालों ने अस्पताल में भर्ती करवाया, वहीं इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है। सर ऐसा मैं माल लेने गया था, ठीक है, और मेरी वाइफ बाहर खड़ी थी ऐसे, ठीक है, और ये पार्किंग थी जो गाड़ी खड़ी थी अंदर, तो ये मेरे बच्चे थे, ठीक है, इनको चढ़ा दिया इसने पर, तो वो हराम जाता था बिल्कुल ही, ठीक है, उसने बिल्कुल ही सामने से टक्कर मारी उसको और वो ऊपर ऐसे शीशे पे गिर के जब भी नहीं रुका वो, जब भी वो खींच के लेके गया इसको। कहाँ की बात है सर? ये अपना संजय चौक है सब। क्या नाम था इनका? सिंधो। कहाँ के रहने वाले? हम जी बाता गाँव है हमारा, गाँव बाता है, जिला कैथल है, हरियाणा। तो यहाँ क्या करने आए थे? यहाँ सर हम माल लेने आए थे, चद्दर कपड़ा लेने आए थे सर। इसी के साथ हरियाणा की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हरियाणा भारत। नमस्कार।